श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली में अगर कोई भी ग्रह अच्छे फल ना दे रहा हो या फिर जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां आ रही हो तो उन्हें कैसे ठीक करें। देखिए, शिव महापुराण के अनुसार हर अलग परेशानी के लिए अलग चीजें भोले बाबा यानी शिवलिंग को अर्पित करने का विधान है। और भोले बाबा वो है जिन्होंने समुद्र मंथन के समय विष स्वयं पी लिया और अमृत देवों में बांट दिया था। आप उन्हें कुछ भी अर्पित करोगे तो उसका पूरा फल आपको ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जल अर्पित करने के बाद हम पंचामृत की विधि से शुरू करते हैं। जब हम दूध से शिवलिंग पे अभिषेक करते हैं तो हमारी कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। जब हम दही से अभिषेक करते हैं तब हमारी कुंडली का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जिससे हमें वैवाहिक सुख तथा भौतिक सुख साधन मिलते हैं। घी चढ़ाने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, जिससे ज्ञान, धर्म, संतान सुख और भाग्य का साथ मिलता है। शहद मंगल का कारक है, जो मंगल दोष या फिर मंगल के कारण होने वाली परेशानियां जैसे कि गुस्सा और शादी में झगड़े परेशानियों से राहत देता है। शक्कर अर्पित करने से हमारी कुंडली का चंद्रमा मजबूत होता है, जिससे मन की अशांति दूर होती है। गुड़ या फिर गुड़ की शक्कर चढ़ाने से हमारी कुंडली का सूर्य ग्रह मजबूत होता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अब शिवलिंग की चिकनाई हटाने के लिए मैं शिवलिंग पे भोले बाबा का अति प्रिय अष्टगंध चंदन का उपयोग करती हूँ। जब चंदन और केसर मिला के अर्पित करते हैं तो उसे गंधोदक स्नान भी कहते हैं। शिव महापुराण के अनुसार ये भोले बाबा का अत्यंत प्रिय है, जिससे हर प्रकार के रोगों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। जब हम गुलाब जल से अभिषेक करते हैं तब प्रेम और सौंदर्य मिलता है, क्योंकि ये शुक्र का कारक है। अब मैंने शुद्ध जल से स्नान करवा के भोले बाबा को बेलपत्र का आसन देकर एक थाली में विराजमान कर लिया है, ताकि हम आगे की पूजा विधि कर सकें। जनेऊ यज्ञोपवीत एक ब्राह्मण रूप और शुद्धि का प्रतीक है, जिससे हमें ज्ञान और धर्म का मार्ग मिलता है। वस्त्र रूपी कलावा एक सम्मान का प्रतीक है, जिससे हमें नैतिकता और मर्यादा मिलती है। इत्र सेवा ये शुक्र से संबंधित है, जिससे जीवन में मधुरता और सौंदर्य बढ़ता है। ये अपराजिता का पुष्प है, इसका नाम ही है कभी ना पराजित होने वाला। जब हम किसी भी देवी देवता पे ये फूल अर्पित करते हैं तो हमें हर कार्य में विजय की प्राप्ति होती है। जब हम मसूर की दाल अर्पित करते हैं तो हमारा मंगल मजबूत होता है, जिससे क्रोध शांत होता है और साहस बढ़ता है। हरे मूंग और इलायची चढ़ाने से हमारी कुंडली का बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे बुद्धि, नौकरी, व्यापार में सफलता मिलती है और वाणी प्रभावशाली बनती है। अक्षत चंद्रमा का कारक है और ऐसा विधान है कि इससे धन धान्य की प्राप्ति होती है। काले तिल जो शनि और राहु केतु का कारक है, इससे हर तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। साढ़े साती और काल सर्प दोष में भी ये उपाय कर सकते हैं, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। लौंग जो कि शनि का कारक है, ये हमेशा जोड़े में चढ़ाई जाती है। ये नकारात्मक और तामसिक ऊर्जा से हमें मुक्ति देती है। काली मिर्च भी शनि का कारक है, जो हमारे कार्य में बार बार आने वाली रुकावटों को दूर करती है। लाल चंदन सूर्य का कारक है, जिससे हमारा सूर्य ग्रह मजबूत होता है और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके बाद मैंने अबीर, गुलाल और चंदन का उपयोग किया है, जिससे हमारा गुरु, चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इसके फायदे मैंने पहले ही बता दिए हैं। केसर चढ़ाने से गुरु यानी बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे सौभाग्य और वैवाहिक सुख तथा धर्म की उन्नति होती है। आंख यानी मंदार के नीले फूल ये शिवलिंग पर अर्पित करने से रोगों का निवारण करने में सहायता मिलती है और भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि ये शनि ग्रह का कारक है। कमल का फूल जो कि भगवान शिव का अत्यंत प्रिय है, ये शिवलिंग पर अर्पित करने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है। अब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे, ये बुध ग्रह का कारक है। बेलपत्र भगवान शिव जी को अत्यंत ही प्रिय है। देखिए, वैसे तो ये पूजा में सबसे पहले चढ़ाया जाता है, लेकिन अगर मैं बेलपत्र चढ़ा देती तो आप शिवलिंग को ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि मेरे शिवलिंग छोटे हैं। धतूरा जिसमें कि विष होता है,
इसको शिव जी पे चढ़ाने से अंदर के विकार काम, क्रोध, अहंकार दूर होते हैं, जो कि शनि, मंगल और राहु से जोड़ा जाता है। नैवेद्य, सूखा मेवा भगवान को भोग लगाने से कई शुभ फल मिलते हैं, जैसे कि आर्थिक संकट दूर होता है और पितरों को शांति मिलती है। डमरू का नाद, मन और तन की शुद्धि होती है। इसकी वाइब्रेशन को आप अगर फील कर पाओ तो आपको लगेगा कि आप अंदर से हील हो रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।